जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान, तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे इनकी नज़र इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर हैं, इवॉल्व नहीं है ज़्यादा मेंटली। तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा, उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं। कहीं भी घूम सकता है क्योंकि इसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है। आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। जनरल फैज ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो हाल है इनके। इनको लगता है कि वही वो जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड बरादर भी यहाँ पे शुरू कर देंगे। गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक़्तिदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज़ इन योर बेनिफिट। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा ना, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं तो आप लोगों का प्यार है, आप लोग देखते हैं वीडियो और हज़ारों की तादाद पे पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उस वीडियो को। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। इतना तो आप समझते ही होंगे डिमोनेटाइज क्या होता है। वो वीडियो से फिर डिफेंसिव ऑफेंस के पास जो यूट्यूब से पैसे आने थे वो नहीं आते, और जब तक वो रिव्यू होता है तब तक उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। एक बार उसके मिलियन व्यूज आ गए और 48 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद अगर उन्होंने रिव्यू करके उसको मोनेटाइज भी कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, आप लोग पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना बंद करो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। तो अगर तुम सोचते हो कि डिफेंसिव ऑफेंस क्योंकि तुम मोनेटाइज करोगे, क्योंकि हमें पैसे का नुकसान होगा इसलिए हम तुम्हारे कपड़े ना फाड़ें, तो सॉरी, हाथ जुड़वा लो, कपड़े तो तुम्हारे फटेंगे। और आज कह रहा हूं, अगले हफ्ते दोबारा फटने वाले हैं तुम्हारे कपड़े। तुम तैयार है ना, सिलवा लो, रफू वफू करवा लो, तुम्हारे कपड़े फटने वाले हैं। और बाकी जो हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सपोर्ट करिए डिफेंसिव ऑफेंस को। हम कंटेंट आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे, सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स हैं, और भी पैनलिस्ट हैं, आते रहेंगे आपके लिए, टॉप क्लास कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करिए, नीचे लिंक है, लिंक पे जाइए, आप सपोर्ट करिए। और पाकिस्तानियों को यह कहता हूं कि सुनिए, आप रिपोर्ट करिए, मैं चाहता हूं आप और रिपोर्ट करो, आप ये वीडियो भी रिपोर्ट करो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आके देखना डिफेंसिव ऑफेंस, क्योंकि बेटा जलील तुम यहीं पे होते हो। जय हिंद। तो वैभव, स्टोरी ऐसी हुई कि मुल्ला बरादर को पड़ गई गोली, उसको गोली मार दी मुल्ला बरादर को। किसने मारी? हकानियों ने मारी। वही हकानी जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े, जो पाकिस्तान के सगे और तालिबान का हिस्सा। हकानी कोई दी थी ना, पूरा काबुल का संभालना, सिक्योरिटी वगैरह, उसी हकानी ने अपने बॉस को गोली मार दी, मुल्ला बरादर को गोली मार दी। और पिछले भी हमने डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो में यही बात बोली थी कि बकरा कटेगा तब बटेगा। तो बकरा तो कट गया, 15 अगस्त को बकरा कट गया, लेकिन बट नहीं पाया ठीक से अभी तक। क्यों नहीं बट पाया? क्योंकि इक़्तिदार की भूख है, एक हवस है कंट्रोल की, और हर जगह होती है। देखिए, सिविलाइज सोसाइटीज़ में होती है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, भारत में भी है, फ्रांस में भी है, रूस में भी है, हर जगह है। लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अफगानिस्तान में है, कि बीच अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल पैलेस में आप लोग बहस हो, AK-47 निकले और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश। तो बेसिकली मुल्ला बरादर को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी हकानियों ने। मामला हद से आगे निकल गया तो जनरल फैज फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया। लोग ये भी कहते हैं कि शायद अपने बॉस जनरल बाजवा को उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी थी कि मैं काबुल जा रहा हूं। उनको बाद में पता लगा जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बोला कि सर, आपके जासूस तो भाग गए काबुल,
तो जब जनरल बाजवा को पता लगा, ऐसे र्यूमर्स हैं, मैं श्योर नहीं कह सकता, मुझे 100% इसके बारे में नहीं पता है, बट मैंने जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया से सुना है वो यही सुना है वैभव। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ना कि अफगानिस्तान ट्रेडिशनली अनस्टेबल रहा है। अमेरिकन ने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने एक अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश करी, वो कभी स्टेबल होगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, इसके पहले कि वापस तालिबान की इंटरनल डायनेमिक्स में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ स्टेबल नहीं हो सकती, अगर आप जबरन उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बाहर से प्रेशर डाल के आप उसको जबरन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा वैभव? उसमें एक चीज़ होगी, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। ठीक है, इट विल रिएक्ट एडवर्सली। आप आम का पेड़ लेकर अगर आप रेगिस्तान में लगाएंगे तो आम का पेड़ वहां पे जिंदा नहीं रह सकता, वो फलेगा फूलेगा नहीं। आप मीठे पानी की मछली को अगर आप खारे पानी में डाल देंगे, मछली मर जाएगी। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। खारे पानी की मछली मीठे पानी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ना, जिसने कोशिश करी, अब अफगानिस्तान में ये लोग काबिज हो गए पूरे के पूरे, ये अपने तालिबान वाले पूरे के पूरे काबिज हो गए वहां पे अफगानिस्तान में। अब काबिज हो गए, आपने देखा कि दे आर नाउ इन द गेम, दे आर द रूलर्स ऑफ काबुल, दे आर द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। पंशेर घाटी के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। हो सकता है पंशेर को टेक ओवर कर लें, हो सकता है ना करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। नामुमकिन नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन कल क्या होगा ये आपको तो मुझे नहीं पता। अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। जब मैंने ये बात करी थी कि ये कभी काबुल फतेह नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी इसकी मजाक उड़ाई और बड़ा क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या बकवास कर दिया आपने, क्या बात कर दी आपने कि काबुल कभी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूं कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल। ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज गया क्यों? जनरल फैज इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लाडले हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया जाए। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक से भाई बात वही है ना, हकानी वही चाहता है और उसी की पैरवी करने तो गया जनरल फैज। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा, 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल। It is only in countries like Pakistan and Afghanistan where the army chief or the defense minister becomes disproportionately powerful कि भाई ये खुदा है, अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे इसके सामने, यही भगवान है, यही खुदा है। सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी। और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानिए मेरी बात, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे। इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, टेररिस्ट्स हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए, आप ना जरा सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, जरा उस पर ध्यान दीजिए, बिजली कैसे आती है जरा इसके ऊपर। उनको क्या मतलब बिजली कैसे आती है? उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है? उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन? उनको नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये आता है, ट्रिगर दबाना, वही काम वो कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है। मैं काफी टाइम से ये कहता आ रहा हूं, और जो लोग भी, जिनकी नजर पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में खासतौर से, मैं ये कहना चाहता हूं कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। इसके 2-3 फायदे हैं वैभव। देखो, पहली बात तो यह है कि
आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंस्टेबिलिटी में जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती। ठीक हो गया, ये पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको। जिस फ्लो में अफगानिस्तान चल रहा है आप उस फ्लो में चलिए और वहां पे देखिए कि आपका फायदा क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो हमें एक बात देखनी है, पाकिस्तान अब चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान को मात देनी है तो अफगानिस्तान हैज टू बी केप्ट अनस्टेबल। अब ये लोग जाएंगे टीवी पे और बोलेंगे भारत का मेजर ने ये बोला, ये इनकी आदत है ना, फालतू के लोग हैं। लाहौर जाफरानी जो है कि भारत के मेजर ने ये बोला, ये भारत की पॉलिसी है, ये पॉलिसी निगार जो भारत के हैं, रा के एजेंट, ये सब बकवास करेंगे लोग। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज नॉट पॉलिसी। इंडिया की कोई पॉलिसी में बयान है? मैं कौन होता हूँ यार, मैं तो टीवी एंकर हूँ, वॉन्ट टू बी टीवी एंकर, नॉट इवन अ टीवी एंकर। तो मैं क्या पॉलिसी बताऊंगा भारत की? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडिया की सोच है अफगानिस्तान को लेकर, मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप नदी के जो बहाव है उसके साथ चलिए, उसके बरखिलाफ मत चलिए, आप डिसअपॉइंट होंगे। कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल, इट इज इन योर बेनिफिट। एंड ऑल्सो ये बात थोड़ी सी क्रूअल लगेगी कि यार ये बड़ी निर्दयी सी बात कर रहा है, बड़ी अजीब सी ना लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है कि कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल। रूस ने कोशिश कर ली, अमेरिका ने कोशिश कर ली, अब तालिबान भी कोशिश कर रहा है। यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू कैन नॉट कीप अफगानिस्तान स्टेबल एंड हेल्प इन डिस्टेबलाइजिंग। करते रहो उसको, देखेंगे बाद में क्या होता है। वैभव, इतिहास गवाह है, जो तारीख है ना, तारीख गवाह है कि स्टेबिलिटी के अपने स्पिन ऑफ्स होते हैं। अमेरिका स्टेबल है, अमेरिका बाहर जंगें कर रहा है, यह बात सच है ना? ठीक है, आप देखिए कि कोई भी एम्पायर, आप इंडिया में मुगल एम्पायर को ले लीजिए, उसने कॉन्क्वेस्ट कहां से करना शुरू करी? थोड़ी बहुत अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे लड़ाइयां हुई, शाहजहां, जहांगीर के टाइम पे थोड़ा बहुत होता रहा, ज्यादा नहीं हुआ। असली खून खराबा औरंगजेब के टाइम पे हुआ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो एक रिलीजियस फैनेटिक था। बात ये होती है कि जब स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तब आपको आइडियाज आने लगते हैं, तब आपका दिमाग चलने लगता है कि अब क्या करूं, पैसे तो आ रहे हैं मेरे पास, अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। एम्बिशियस पीपल आर वेरी डेंजरस व्हेन दे बिकम स्टेबल, दे आर वेरी 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 डेंजरस। तो वैभव, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तालिबान स्टेबल हो गया, तालिबान स्टेबल हो गया, आज की तारीख में तो कश्मीर के बारे में वो कह रहा है कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमानों के हक की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। कल अगर ये स्टेबल होता है और कल अगर 15-20 कंट्रीज अफगानिस्तान को, तालिबान की जो रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, है ना, और पाकिस्तान के प्यादे वहां पे बैठ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या चाहिए? दो ही चीज तो चाहिए कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत रहें, यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो, तहरीक तालिबान ख़त्म हो जाए, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर शांत रहें, और कश्मीर में किसी तरीके से इसका दखल हो जाए तालिबान का। जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, उसके 6 महीने के अंदर ये कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत के मफाद में है, भारत के इंटरेस्ट्स में है कि अफगानिस्तान को, कौन सा अफगानिस्तान? तालिबान का अफगानिस्तान, उसको अनस्टेबल रखो। दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा आपको। देखिए, बात यह है कि इंडियन आर्मी है वहाँ पे कश्मीर में, अच्छी तादाद में है, तो ऐसा नहीं कि कुछ कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि 100 कोशिश करेंगे, 1-2 अंदर आ जाएंगे, फिर आपके पुलवामा टाइप के अटैक्स करेंगे। पाकिस्तान चाहता ही है, और भारत ने भी बहुत बड़ी गलती करी है काफ़ी टाइम से, और भारत की गलती ये रही है कि भारत ने, और ये अमेरिका की भी गलती रही है बाय द वे, नॉट जस्ट भारत की, भारत ने कभी ना रिकॉग्नाइज करा, ना उसके ऊपर एक्शन लिया कि फसाद की जड़ पाकिस्तान है, चाहे वो फसाद कश्मीर में हो या वो फसाद काबुल में हो। उसकी फसाद की जड़ आप देख लीजिए कि इट हैज़ ऑलवेज बीन पाकिस्तान। वरना
काबुल किसको जाना चाहिए था वैभव? शाह महमूद कुरैशी को। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? शाह महमूद कुरैशी शुड हैव गॉन। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि इमरान खान को मिलना चाहिए था मुल्ला बरादर से। और कौन कौन से लोग हैं जो मिल सकते थे? पॉलिटिशियंस मिल सकते थे, सोशल वर्कर्स मिल सकते थे, फॉरेन ऑफिस के लोग मिल सकते थे। आईएसआई का चीफ जाता है, क्यों जाता है? ये सीधी सीधी जो कहते हैं कि इंटरफेरेंस है और अपने पैर बैठाने के लिए। जिस दिन पाकिस्तान के पैर बैठ गए काबुल में, जिस दिन तालिबान स्टेबल हो गया, भारत के लिए खतरा है। बेस्ट इज टू कीप अफगानिस्तान परपेचुअली अनस्टेबल। आपको पैसा देना पड़े, आपको जो करना पड़े। ठीक है, मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है, ठीक है, तुम उसको मारो, उसको मारो। जब तक ये लोग आपस में काटते रहेंगे, इनकी नजर इंडिया पे नहीं पड़ेगी। जिस दिन इन्होंने मारकाट बंद कर दी, जिस दिन ये पीसफुल हो गए, दे आर लाइक मंकीज ना, बंदर हैं, इवॉल्व नहीं है ज्यादा मेंटली और सोशली। तालिबान वाले दे आर लाइक मंकीज। आप बंदरों को, वो पुरानी कहावत है, फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बंदरों को और हल्दी के बारे में एक कहावत है बहुत पुरानी, तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि बंदर को हल्दी मिल जाती है, बंदर क्या करता है उसको पता ही नहीं उस चीज़ का क्या करना है बंदर। दे आर लाइक दैट। तो वैभव ऐसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, खुद को हमला, सुसाइड अटैक हुआ ना, और 4 FC वाले मारे गए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाले 4 मारे गए उसमें। अब इस हमले में हुआ क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा है, टीटीपी ने उसकी दे टुक क्रेडिट फॉर दी अटैक एंड दे सेड कि जनाब हमने हमला करा है, टीटीपी ने, राइट। और टीटीपी कह भी चुका है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक करना है, हमने यहाँ पे शरिया लागू करना है, ये सब जो उनका प्रोग्राम है। लेकिन इससे बड़ी बात वैभव, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अदर फैक्शंस, ये क्वेटा शूरा है क्या? ये क्वेटा तो ही इनका गढ़ था ना, क्वेटा तो गढ़ था इनका पिछले 15-20 साल से। क्वेटा शूरा हम क्या सोचिए, क्या है क्वेटा शूरा भाई? क्वेटा शूरा वही है जो क्वेटा में बैठते हैं लोग। अब ये गढ़ है तालिबान का, और तालिबान का जो गढ़ है पाकिस्तान में, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तानी फौज या FC पे ऊपर अटैक हो रहा है। और पहला अटैक नहीं है ये पहला अटैक नहीं है। 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं। अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी टीटीपी को, हमें नहीं पता। देखा आपने कि किस तरीके से दिया स्नाइपिंग। अब ये देखिए, इट्स नॉट वेरी सिंपल। स्नाइपिंग जो स्किल है ना, ये बेसिक इन्फेंट्री स्किल नहीं है, एक स्पेशलाइज स्किल है। स्नाइपर्स आर स्पेशलाइज्ड। तो कोई अगर ये बोले कि जी आपने गौरव आर्या को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। स्नाइपर होता है, स्नाइपर का स्पॉटर होता है, स्नाइपर को पता है कि विंड डायरेक्शन क्या है, स्नाइपर को पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है, उसका कैलकुलेशन होता है। स्पॉटर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे कि पायलट और विंगमैन होते हैं ना एयरफोर्स में, दे आर लाइक दैट, दे वर्क लाइक ब्रदर्स। सो इनके पास पहली तो बात हथियार कहां से आए, ठीक है, और दूसरी चीज इनको सिखाया किसने है? अब तो इंडिया नहीं है ना वहां पे, है ना। अभी शिरीन मजारी हैं। अब देखिए ब्लास्ट हुआ ना यहाँ पे, तो शिरीन मजारी ने फटाफट ट्विटर में आया कि रॉ की साजिश है और ये सब, वो ड्रामा पाकिस्तानी लाहौरियों का। शिरीन मजारी तो वॉरमोंगर भी है शिरीन मजारी, और शिरीन मजारी है कौन? पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ये सबसे बड़ी कॉमेडी है वैभव। ये लोग, मैं बता रहा हूं, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारेंगे ये लोग पाकिस्तानी किसी दिन, समझ लीजिए। पाकिस्तान हैज अ मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्ट इमेजिन। एनीवे, सो कॉमेडी अपार्ट, हुआ है क्या कि शिरीन मजारी ने तो बोला कि वो हर समय जंग की बात करती है और बड़ा जोश और जज्बा उस खातून में, बढ़िया चीज है। लेकिन उसकी बेटी, शिरीन मजारी की बेटी, पाकिस्तानी फौज को कहती है बुज़दिलों की फौज है, ये फौज नाकारा है, निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, हम तो नंबर 1 मानते ही यार, हमने कब मना कर, हम तो कहते हैं ISI नंबर 1, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1। मैं पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी बेटी कहती है कि ये यूजलेस बेकार फौज है, निकम्मी ना। एक छोटा सा वीडियो इनको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी फौज के बारे में उसके क्या जज्बात हैं, फिर वापस आते हैं। लानत है उस फौज पर जो जाकर पैसे देती है उन दहशतगर्दों को जिन्होंने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को आग लगाने की कोशिश की है। आपने उन्हें पूरा पाकिस्तान एक प्लेटर पे दे दिया है। लानत है उस फौज पर जो अपने DHAs और फौजी फर्टिलाइजर से पैसे कमाती है और ऑर्डिनरी लोग जो आम आदमी है उसकी जिंदगी हराम करने में लोगों को पैसे देती है इन दहशतगर्दों को। इस फौज की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान पड़ा है, सबका हक बनता है, सबकी
जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज उठाए इस फौज के खिलाफ जिसने इस मुल्क को बर्बाद करके रखा। हजारों के जो ये नोट दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को, किस चीज के लिए दे रहे हैं? कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कि हमारे बच्चे एम्बुलेंसेस में मर रहे थे, कि हमारी जिंदगियां हराम हुई थी। ये हमारी फौज है। फौज और दहशतगर्दों में अब कोई फर्क नहीं रहा। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जो पाकिस्तान के साथ होने वाला है उसके आप सब जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों आपने देखा शिरीन मजारी की बेटी। अब देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो अशराफिया है वैभव, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, ठीक है। तो वो बच्चे गाते हैं गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर। गॉड सेव द क्वीन, स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाते हैं उनके बच्चे, और जो सड़क पे चलता पाकिस्तानी है वो गाता है नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। तो ये चक्कर है इनका। तो आपने देख लिया, एक कहती है लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो, पाकिस्तानी फौज हमला करे, हिंदुओं को मारे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसकी बेटी कहती है अच्छा ये फौज ये तो नाकारा है, ये अपने जूते के फीते नहीं बांध सकती, नालायक है, बुरी फौज है ये वो। तो ये एक ही घर में चल रहा है ये सब। एंड दैट इज बिकॉज यू नो इनका दीन ईमान कुछ है नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एनीवे, वापस आते हैं उस मसले पे कि स्नाइपर अटैक। भाई मैं ये पूछना चाहता हूं वैभव, मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या तालिबान उतना सगा है पाकिस्तान का कि जिसको ये लोग कहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है? या पाकिस्तानी फौज कम से कम कहती है, पाकिस्तानी मीडिया कहता है। सुनिए, 15 अगस्त के बाद ही ज्यादा ये स्नाइपर अटैक हुए शुरू। 15 अगस्त को क्या हुआ था? तालिबान काबिज हो गया था। 16, 17, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त को सारे के सारे अमेरिकन हथियार इनके पास आना शुरू हो गए। जब इनके पास आने शुरू हो गए अमेरिकन हथियार, है ना, इनके पास अमेरिकन हथियार आना शुरू हो गए, फिर ये कार्रवाई इनकी शुरू हुई। दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे आर हिटिंग पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग स्नाइपर वेपन्स। अब आप देखिए इसमें है कौन वैभव? स्नाइपर वेपन्स में तो महीनों महीनों की और सालों सालों की ट्रेनिंग होती है। मेरा यह मानना है ना, या तो पाकिस्तानी फौज में बगावत हुई और कुछ पाकिस्तानी फौजी ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जिनको स्नाइपर स्किल्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया, या पुराने अफगान आर्मी वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने तहरीके तालिबान ज्वाइन कर लिया, या कुछ तालिबान वाले हैं जो ट्रेंड हैं जिन्होंने तहरीके तालिबान ज्वाइन कर लिया। क्योंकि तालिबान में अंदर लड़ाई हो रही, जैसा हमने डिस्कस करा था ना। अब वो क्या करेंगे भाई? तालिबान के पास कोई आईटी की स्किल्स थोड़ा ना है कि कल एप्पल के लिए काम कर रहे थे, फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए, फिर तीसरे दिन गूगल के लिए काम कर रहे। दे आर नॉट लाइक दैट। उनको तो ये आता है ट्रिगर दबाना, इसको मारा, उसकी हत्या करी, उसका गला काटा, उनका एक्सपर्टीज उसमें भाई। तो जिसको तालिबान में जॉब पसंद नहीं आया उसने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर लिया, जिसको इस्लामिक स्टेट पसंद नहीं आया उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया, किसको कुछ पसंद नहीं आया उसने दाइश ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया। यही इनके तो जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल तो इधर ही घूमते रहते हैं। फिर इट्स हाईली पॉसिबल दैट तालिबान के अंदर डिससेटिस्फाइड होके, तालिबान से डिससेटिस्फाइड होके दीज पीपल हैव जॉइन्ड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आज भी, प्योरिटी वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, प्योरिटी इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट जो एक इविल में प्योरिटी होती है ना, बुरी चीज में भी तो एक खालिस बुरा है इंसान। ये तो जूस पीने वाला तालिबान है। ये दोहा में जूस पीते थे ये लोग भाई। ये पानी की बोतल से, वो जो बिस्लेरी नहीं, वहां पे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, वहां पे जाके काम करते थे ये लोग। ऐसा ये ट्यूबवेल से पानी पीने वाले नहीं है, ये नदी नाले से पानी पीने वाले भाई। ये और जो उनका जो लोअर रैंक है तालिबान के, देर डिससेटिस्फाइड। अब वो कहां जाएंगे? तो वैभव कोई भी एक सिनेरियो आप पकड़ लीजिए, क्योंकि स्नाइपिंग जैसा मैंने बताया था ना, ऐसी स्किल नहीं है विच कैन बी इवन फॉर अ ट्रेंड सोल्जर, जो कि ट्रेंड इन्फेंट्री में ना, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर स्नाइपर बना दें। इट्स नॉट डन, इट कांट हैपन। हाँ, वो ट्रिगर दबा लेगा, गोली एक डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्नाइपिंग इज अ वेरी एग्जैक्ट साइंस। और जिस तरीके से हमने वीडियो में दिखाया और जिस तरीके से ये लोग एंगेज कर रहे हैं ना पाकिस्तान, दीज पीपल आर हाईली ट्रेंड। अब इंडिया तो है नहीं, हमारे कॉन्सुलेट्स तो बंद हो गए, राह भी नहीं रही वहां पे, एनडीएस भी नहीं रही वहां पे, हमारे कॉन्सुलेट्स बंद हो गए। 25 थे, 26 थे, 50 थे, 500 थे, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे कितने कॉन्सुलेट्स खोल रखे थे पाकिस्तानियों ने। अब वो तो नहीं रहे, हमारा एम्बेसी बंद है, हम तो है नहीं वहां पे। और पाकिस्तान के अब्बा जी काबुल पे काबिज है। सिक्योरिटी किसके पास है? हकानी के पास है। तो कौन अटैक कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? जो पाकिस्तानी जो शामियाने बजा रहे थे, पाकिस्तानी जो कह रहे थे अब देखना ये वो दुनिया भर की बात है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों,
आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो क्या रहा है? कौन है जो आपके फौजियों को मार रहा है? इंडिया साजिशें करता है। इंडिया तो है नहीं वहाँ पे। अगर इंडिया है वहाँ पे तो तालिबान से पूछो, वो तो आपके हम मज़हब हैं, आपके भाई हैं, उनसे पूछिए कि क्या इंडिया अफगानिस्तान में है? फैज हमीद काबुल में है। फैज़ हमीद काबुल में है, इंडिया तो नहीं है काबुल में। हमारा आर्मी चीफ या हमारा कोई रॉ आईबी या मिलिट्री इंटेलिजेंस का तो कोई बंदा नहीं है ना वहाँ पे। फैज़ हमीद है वहाँ पे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैज़ हमीद ही अटैक करवा रहा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब ये पूछना है, फैज़ हमीद पूछे वहाँ पे। देखिए बात पता है क्या है, साफ सीधी बात है वैभव, ये सिर्फ नाम अलग हैं। इस्लामिक स्टेट, तालिबान, दाइश, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं, ठीक है। चूरन वही है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का चूरन है। काफिर जो है वो वाजिबुल कत्ल है, गजवाए हिंद हमें करना है, यही 4-5 गाने हैं, ये सुन सुन के ये सब लोग बड़े हुए हैं। देखिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है, और मैं भी एक्सपर्ट्स की राय से मैं अग्री करता हूं। कल जो बंदा तालिबान में था वो परसों दाइश में है, उसके बाद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है, वो इस्लामिक स्टेट के खोरासान चैप्टर का भी पार्ट हो सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है क्योंकि इसको आइडियोलॉजी एक जैसी मिलती है। आइडियोलॉजी तो एक है उनकी सबकी। ये तो दोहा में जो जूस पीते थे, जो जूस वाली फौज है ना अफगानिस्तान की, ये तो जूस वाली फौज है जिसको परेशानी है कि दुनिया के सामने अच्छा चेहरा दिखाओ, दुनिया के सामने सब भला भला रखो, क्योंकि उनको पैसे चाहिए भाई, उनको चाहिए पैसे, इसलिए जूस वाली फौज परेशान हो रही है। लेकिन जिसने जूस वाली फौज ने 20 साल मजे तो मारे ना, ये 20 साल नहीं तो 15-10 साल तो मजे मारे। दोहा के 5 स्टार होटल में भाई, हयात रिजेंसी में आपने मजे मारे हैं, आपने जूस पिया है, आपने बोतल का पानी पिया है, आपने खाना वाना खाया है, पेड बाय होम। किसने पैसे दिए आपको? पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, उनका तो खुद का प्रधानमंत्री एक अच्छे होटल में नहीं रह सकता, उसका खुद का जहाज नहीं है बेचारे का, कमर्शियल फ्लाई करता है वो भी इकोनॉमी फ्लाई करता होगा विंडो सीट लेके। मैं ये कहना चाहता हूं कि तालिबान को फंड किसने करा? दोहा में ऑफिस कैसे खुला उसका? ये हुआ कैसे? किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे ना, किसी ना किसी ने तो पैसे दिए होंगे। देखिए हर एक गोली की कीमत है। जो तालिबान एक रात में जश्न में हजारों गोलियां हवा में फायर कर देता है, वो पैसे कहां से आते हैं? हु इज फंडिंग द तालिबान? एंड इट्स नॉट पाकिस्तान, इट इज नॉट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव मनी। पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसे नहीं है, तालिबान को क्या पैसे देगा? फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की एक बड़ी कहानी है, जो इंग्लिश फिक्शन की एक बड़ी कहानी है कि किसी ने एक मॉन्स्टर बनाया विच ही कुड नॉट कंट्रोल। आप कभी इनको स्नेक्स इन द बैकयार्ड, हिलरी क्लिंटन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर आईएसआई को लगता है, अगर जनरल फैज को लगता है कि वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए जब भूख लगती है ना तो जंग होती है। इस महीने की अगस्त की तनख्वाहें सितंबर 1 को देनी थी, ठीक है, अभी तक तालिबान ने तनख्वाहें नहीं दी, तनख्वाहें नहीं दी। 20 साल से तो हर रोज 1 तारीख को तनख्वाह पहुंच रही थी, मंथली या वीकली चेक जो भी वहां पे चलता था अफगानिस्तान में। इस बार उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, दे हैव नॉट गिवन। तो वैभव क्या हुआ कि पैसे वैसे हैं नहीं, तनख्वाह उन्होंने दी नहीं। तो कुछ दिन पहले तालिबान वाले बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान में, दरवाजा खटखटाया, वल्ला अभी भी दरवाजा खोलो। तो उसने बोला खुशामदीद, आओ खान। तो तालिबान पहुंच गया AK-47 लेकर, बोला पैसा कितना है तुम्हारे पास? तो बोला साहब पैसा तो नहीं है। कह नहीं पैसा कितना है, ये तो बैंक है। कह रहा साहब पैसा डिजिटल होता है, कैश तो हमारे पास बहुत कम है। तो कितना अफगानी तुम्हारे पास है? अफगानिस्तान का पैसा कितना है तुम्हारे पास? होगा साहब 15-20 लाख अफगानी। अब 15-20 लाख अफगानी में क्या खरीदेगा? एक ब्रेड का पैकेट खरीद लेगा, करेंसी की वैसी बिल्कुल हवा निकल रखी है वहां पे। डॉलर कितने हैं? होगा साहब 10-15-20 हज़ार डॉलर होंगे, इससे ज्यादा आप ले लो। कह रहा नहीं हमें तो दो 15-20 लाख डॉलर दो, हमें चाहिए। उसने बोला जनाब कहां से लाएं, डॉलर है नहीं, बाइडेन ने फ्रीज कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तालिबानी इतने जाहिल, उनको ऐसा लगता है कि बैंक में लात मारोगे, अंदर घुसोगे तो अरबों डॉलर। अब उनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं है, एक बिल्डिंग है पुरानी जिसमें बत्ती जल भी रही है नहीं भी जल रही, नल में पानी आ भी रहा है नहीं आ रहा, कुछ एम्प्लॉइज हैं बेचारे डरे सहमे हुए और कुछ चिल्लड़ पड़े हुए वहां पॉकेट चेंज। एटीएम लूटने वाला था, वो एटीएम लूट लेंगे, इतना पैसा मिलेगा कि पूरी जिंदगी कट जाएगी। हाँ वही चीज़ है ना, कि जैसे एटीएम लूटने वाले, सही बोला आपने, कि इतना लूट लेंगे एक एटीएम से कि ज़िंदगी कट जाएगी। अरे उसके अंदर कुछ हज़ार रुपये होंगे, 1-2 लाख होंगे, फिर उसके बाद फिर से रिफिल। तो ये गए भाई लोग और इन्होंने वहाँ से खाली हाथ लौट कर आए। तब
तालिबान को यह पता लगा कि बैंकों में ऐसा नहीं है कि अरबों अरबों डॉलर बैंकों में कहीं तिजोरी में बंद हैं। इन्होंने लगता है बहुत ना 1960s और 70s की ना हिंदी फिल्में देख रखी है ना इनमें। वो अजीत कहता था मोना डार्लिंग जाओ बैंक से पैसे लेकर आओ, फिर मोना डार्लिंग जाती थी हील व्हील पहन के बैंक लूट कर ला। इन्होंने वो पिक्चर देख रखी है। तो एवरीथिंग इज डिजिटल। प्लग निकाल दिया जो बाइडेन ने, इनके पास पैसे नहीं है। अब देखिए इससे क्या होगा ना, ऑन अ सीरियस नोट है वो, इससे होगा ये कि अब लगेगी भूख, अब लोग आएंगे सड़क पे। ठीक है, लोग आएंगे सड़क पे, और जब लोग सड़क पे आएंगे तो तालिबान के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि भूख ना इंसान का डर खत्म कर देती है। जो आदमी चोरी करता है, जो गरीब आदमी अगर चोरी करता है, क्यों करता है? ही नोज द रिपरकशंस ऑफ थेफ्ट। उसको पता है पुलिस पीटेगी, FIR होगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन यार दिन में 2 बार भूख इंसान को लगती लगती, भगवान ने ऐसी चीज बनाई है। और अब वहां पे भूख शुरू हो गई लोगों को, अब लोग आएंगे, और जितनी भूख बढ़ेगी, अब एक बाप है, कोई अफगान बाप है, तालिबान का नहीं, नॉर्मल, उसका बच्चा बोलेगा कि अबू मुझे भूख लगी है, तो बाप क्या करेगा? फिर आप क्या चाहते हैं? ATM बंद है, ठीक है, उसके पास जितने पैसे हैं वो कुछ उसका कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो गई अफगान करेंसी की। मतलब वैल्यू जीरो क्या हो गई? मतलब बहुत कम हो गई वैल्यू। तो करेगा क्या वो बाप? अपने बच्चे के आंसू तो देखेगा नहीं, फिर वो हथियार पकड़ेगा। और ये अक्रॉस अफगानिस्तान ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में एज ऑफ येस्टरडे कह रहा हूं, मतलब इतनी जरूरत है, इतनी अर्जेंसी है, एज ऑफ येस्टरडे 10-15 बिलियन डॉलर्स नहीं आए, देश डूब जाएगा। और इसको ऐसा लग रहा है जनरल फैज को कि ये मामला कंट्रोल कर लेगा। भुखमरी कैसे कंट्रोल करेंगे? जनरल फैज ये नहीं देख रहा कि क्वेटा में अटैक्स क्यों हो रहे हैं, हमारे फौजी क्यों मर रहे हैं। वो सरकार बनाना जा रहा है काबुल। ये तो हाल है इनके। इनको लगता है कि वही वो, जैसे कि इमरान खान की सरकार बना दी, एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड बरादर भी यहां पे शुरू कर देंगे। गेम वही है इनका कि एक ऐसी सरकार इक्तदार में हो काबुल में जो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। मैं ये कह रहा हूं कि बन गई, जनरल फैज कामयाब हो गए, एक ऐसी सरकार बन गई अफगानिस्तान में जो कि पाकिस्तान के ISI के, पाकिस्तान के फौज के इशारों पर नाचे। मैं कह रहा हूं हकानी को बना दिया इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जो भी आर्मी चीफ जो भी बनाना है, जो इनके खास जो लोग हैं ना उनको बना दिया। वैभव फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्योंकि सच्चाई सरकार नहीं है। आप मुझे अफगानिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए और बैंक में पैसे नहीं है तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाचूंगा सड़क पे मैं? भाई आपने मुझे बोल दिया कि ये बैंक है और बैंक के अंदर कुछ है नहीं, जैसे गए थे तालिबान वाले बैंक लूटने के लिए, बैंक के अंदर कुछ था नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल। तो मैं वही पूछना चाहता हूं, ये जो बंदरबाट चल रही है ना, इससे होगा क्या? अगर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने अपने बंदे लाए भी वहां पे और पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में कर लिया, फिर क्या होगा? जमीन फिर बंजर है, पैसा फिर नहीं है। हां, पाकिस्तान ये कह सकता है कि जैसे पाकिस्तान बेसिकली है तो दलाल, पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है, पाकिस्तान हर चीज में पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है, हम फैसिलिटेट करेंगे। इनको ये नहीं पता कि इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, इसको हिंदी में दलाली कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ये लोग एक सोफिस्टिकेटेड तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सबको फैसिलिटेट करते हैं, ये चाइना को फैसिलिटेट करते हैं, रशिया को फैसिलिटेट करते हैं, अमेरिका को। अरे तुम दलाल हो क्या? तुम मुल्क हो कि दलाल हो? ये फैसिलिटेट करने में लगे हुए हैं। अब कर लो फैसिलिटेट, कर लिया तुमने फैसिलिटेट। अब सिर्फ एक उम्मीद ये है इनकी कि इनके मन की सरकार काबुल में बन जाए, पर बात वही है, बन गई तो फिर ये इसलिए तो इमरान खान सबके सामने बकवास कर रहा है। इमरान खान सबके सामने बोल रहा है ना, आप रिकॉग्नाइज करिए, मदद करिए, ये करिए, वो करिए। क्यों करिए? क्यों करिए? हो सकता है उसमें से 5-10% इनको मिल जाए, और फिर होगा क्या? फिर वही दुबई के प्रॉपर्टी रेट बढ़ेंगे, फिर लंदन के अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ेंगे। यही चलता आ रहा है वहाँ पे, है ना। जब लोन मिलता है तो दुबई और लंदन के रेट बढ़ते हैं, जब अफगान रेफ्यूजी आते हैं तो इस्लामाबाद में घरों के रेट बढ़ते हैं। यही सब इनकी इकोनॉमी यही है बस, ठीक है। तो वैसे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सुनने में आया एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च कर रही है, DHA काबुल। तो मैं DHA काबुल के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सर, पूरे अफगानिस्तान में मालिक 500-500 गज के प्लॉट काटिए और पूरा मुल्क बेच दीजिए, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। तो मुबारकबाद हो आपको। वैसे मुझे लगता है कि शेख रशीद फ़ैन है डिफेंसिव ऑफेंस के, तो शेख रशीद साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले आपको कोई सीरियसली लेता नहीं था, अब जब से आपने डिफेंसिव ऑफेंस देखना शुरू करा है तो लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं।
तो शेख रशीद साहब कृपा वहीं पे रुकी थी आपकी, अब कृपा नहीं रुकी है। इंडियन मीडिया ने एक तूफान बदतमीजी, यही बोला तूफान बदतमीजी। यार एक बात बताओ, ये हर चीज ऐसे शायरी के तौर पे क्यों बोलता है? तूफान बदतमीजी का तूफान भी बोलता है, तूफान है बदतमीजी, गालिब की औलाद है, तूफान है बदतमीजी। अच्छा, तूफान है बदतमीजी मचा रखी है, क्यों? क्योंकि हमने ये बोला था पुराने डिफेंसिव ऑफेंस वीडियो में, मैं चाहता हूं कि हम अपना पुराना वीडियो दिखा दें। हमने जैसे वीडियो में बोला कि साहब यहाँ पे महाजरीन आ रहे हैं, जो रेफ्यूजीज हैं कराची में, यहाँ वहाँ, तो ये कह रहे हैं साहब देखो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। वो हमारे ही वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था शेख रशीद, है ना, कि तूफान बदतमीजी कर दिया इंडियन मीडिया ने, राइट? तो तोरखम पे खड़ा होके चमन की बात कर रहा था। हाँ, हमने चमन की बात की थी उस बार। हाँ, तो जब हमने चमन की बात करी, चमन नहीं गया, तोरखम पे खड़ा होके चमन की बात कर रहा है और कह रहा है मैं चमन जाऊंगा, और नहीं गया चमन। अरे जाओ ना, हीरो हीरा लाल, जाओ चमन जरा। ये लाल हवेली वाले, मैं आई एम टेलिंग यू दिस पीपल आर इनकॉरेजिबल। तो वैभव ये स्टोरी चल रही है अभी पूरी की पूरी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वैभव शेख रशीद से, जनरल बाजवा से, जनरल फैज से, कि आप तीनों खास तौर से ना आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जनरल बाजवा साहब आप खास तौर से बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी तो बात बनेगी। आपकी भी कृपा यहीं पे रुकी है क्योंकि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। तो आई रिक्वेस्ट जनरल कमर जावेद बाजवा टू सब्सक्राइब टू डिफेंसिव ऑफेंस। देखिए, पाकिस्तान जलील यहीं पे होता है, क्लासी तरीके से, अच्छे तरीके से। हम गाली गलौच नहीं करते वैभव, हम कोई अपशब्द किसी को नहीं बोलते, हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कहते, पर सबसे ज्यादा उनको दुख भी हम ही से है। क्यों? इसीलिए दुख न करें, प्यार मोहब्बत खुलूस की बात करें, दिल से दिल मिलाएं। बाजवा साहब आप सब्सक्राइब करें, आपकी कृपा वहीं पर रुकी है। मैं बता रहा हूं, आप सब्सक्राइब करिए डिफेंसिव ऑफेंस, 3 साल और का एक्सटेंशन आपका। और मुझे जनरल फैज गोली मार देगा कहेगा यार तुम नहीं चाहते मैं आर्मी चीफ बनूं, मेरे चीफ को तुम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे। चलो ठीक है, हम मुबारकबाद देते हैं जनरल बाजवा को और जनरल फैज को। जनरल फैज, भगवान करे भैया सरकार वरकार बन जाए आपकी, जो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं हकानी वकानी उनकी सरकार बन जाए, ठीक है। फिर इमरान खान भी देखो यार, मैं वैसे लास्ट जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। इमरान खान में उसने शुरुआत करी थी शौकत खानम के लिए भीख मांगने से। उसने पहले शौकत खानम के लिए भीख मांगी, फिर उसने भीख मांगी पाकिस्तान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अब वो इंटरनेशनल हो गया, अब वो भाई ग्लोबल भीख मांग रहा है, अब वो अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहा है। तो दोस्तों देखिए, मजहबी इंसान तो है ही इमरान खान, और शादी भी पीरनी से करी है, जिसकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी, बुरखे में रहती है। तो बड़े तस्वीर वस्वीर लेके घूमते हैं इमरान खान साहब, और उनकी बेगम जो हैं बुशरा बीवी, वो 24 घंटे वो शटल कॉक वाले बुरखे में रहती हैं, और वो बनाना भी चाहते हैं रियासत मदीना। लेकिन पीटीआई अमेरिका ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमेरिका का चैप्टर है, जो ब्रांच है, उसने मिस पाकिस्तान यूएसए की कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज करी, मिसेज मिस दोनों। मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, रियासत मदीना कायम कर रहे हैं ये अमेरिका में इमरान खान, और जो गाने बज रहे हैं ना वो सारे के सारे हिंदी गाने हैं। तो आप रोज़ मुझे लानत भेजते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी अपने वज़ीर आज़म की ओर भी लानत भेजिए। एक तो ये इसकी पुरानी बीवी यहूदी गाने हिंदुओं के बजा रहा है, ठीक है, अमेरिका में फहाशी है, ऑब्सिनिटी मचा रहा है ये, और कह रहा है मैं रियासत मदीना। ये क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, तो थोड़ी सी लानत ज़रा भेजिए। आप मेरी तरफ भेजते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इस बार थोड़ा सा इमरान खान को भी लानत भेजिए।